Hello everyone, welcome back. Today we are going to understand what is rainwater harvesting. But before starting that, let us recapitulate that we have studied earlier in chapter 8, that is water scarcity and conservation of water. We all know that about 2/3 of Earth's surface is covered with water, but we all know that the usable water is very small. It is about 3% of the total water. And water is required for the growing population, for industries, agriculture, and many other things. But due to these reasons, the consumption of water is increased. However, it is not available in that amount. तो हमें सोचना चाहिए कि हमें कैसे पानी को बचाना है और कैसे उसे कंजर्व करना है. तो लेट्स टॉक अबाउट रेन वाटर हार्वेस्टिंग. रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट तरीका है जिससे हम पानी को वेस्ट होने से बचा सकते हैं. हमें पता है कि वाटर का नेचुरल सोर्स क्या है. जब पानी रिवर्स में इकट्ठा हो जाता है देन इट फ्लोज इनटू ओशंस. इसका मतलब ये है ओशन वाटर सॉल्टी है और वहाँ जाके सारा पानी जो है वो वेस्ट हो जाता है. तो दिस कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग. Collection and storing of rainwater is called rainwater harvesting. So there are two ways of rainwater harvesting. First is rooftop. इसमें हम क्या करते हैं, we make a storage tank या that can be below ground or above the building, जहाँ पर हम रेन वाटर को हार्वेस्ट करेंगे और पाइप्स के थ्रू हम उसे स्टोरेज टैंक में भेज करके after filtering we can store it in the tank and we can use that water for our daily needs. Another way is of using a pit. एक गड्ढा खोद के जहाँ पर जो पानी है, जो अंडरग्राउंड टैंक्स भी हम यूज़ कर सकते हैं इसमें, तो वहाँ से पानी जो है धीरे धीरे ग्राउंड में चला जाएगा और उससे ग्राउंड वाटर का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. तो इन दो तरीकों से हम रूफटॉप और अंडर द ग्राउंड हम पानी को स्टोर कर सकते हैं, हार्वेस्ट कर सकते हैं. और ये तरीके जो हैं आजकल बहुत सारे घरों में या बहुत सारे स्कूलों में या ऑफिसेज में, फैक्ट्रीज में ये अपनाए जा रहे हैं. दैट इज़ रूफटॉप हार्वेस्टिंग या फिर द अदर वेज अंडरग्राउंड टैंक्स. तो ये दोनों ही वेज जो हैं दे आर वेरी हेल्पफुल फॉर प्रिजर्विंग या कंजर्विंग रेन वाटर, अदरवाइज जो कि वेस्ट हो जाता है. सो आज की सिचुएशन को देखते हुए हमें ये बिल्कुल ध्यान में रखना है कि वी हैव टू कंजर्व वाटर ताकि वो फ्यूचर जनरेशन्स के लिए अवेलेबल हो. और हमें ये सोचना चाहिए कि हर एक ड्रॉप जो पानी की है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी नो दैट वी कैन लिव विदाउट फूड फॉर सम डेज बट वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर. तो इसलिए हम सबको वी हैव टू टेक अ प्लेज दैट वी शुड डू आवर बिट. हमें अपना थोड़ा सा योगदान देना चाहिए टू सेव एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर. नाउ लेट अस टेक अ प्लेज टू कंजर्व वाटर. आई प्लेज टू कंजर्व वाटर एवरी डे, यूज इट वाइजली एंड नॉट वेस्ट इट अवे. आई विल सेव एवरी ड्रॉप आई कैन every day of the week. So I hope it is clear to you how we can do rainwater harvesting. Rainwater harvesting का मतलब है collection and storage of rainwater. हमें पता है अगर हम रेन वाटर को हार्वेस्ट नहीं करेंगे तो वो सीधे नालियों में चला जाता है. तो उसे हमें बचाने के लिए हमने दो तरीके पढ़े, एक है अंडरग्राउंड टैंक्स और दूसरा है रूफटॉप. तो दोनों को अंडरग्राउंड टैंक्स में अगर हम पानी को कलेक्ट करते हैं तो इट कैन हेल्प इन इंक्रीजिंग द अंडरग्राउंड वाटर लेवल. एंड अगर हम ओवरहेड या रूफटॉप टैंक्स का इस्तेमाल करते हैं तो इट कैन बी यूज्ड फॉर डेली नीड्स. तो ये जो स्टेप्स हैं दे आर helpful in harvesting of rainwater. So I hope the chapter is clear. You will be reading the chapter, complete chapter, and you will write down the keywords in your notebook. So the keywords are deforestation, that is cutting of trees in forests, rainfall, that is amount of rain falling at a place, rainwater harvesting, that is collection of rainwater for day-to-day use, sustaining, it means maintaining for a long time, underground water, that is water present under the surface of earth, last is water conservation, that is saving of water. So I hope it is clear to you. Read the chapter. Thank you so much. Have a good day.